बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको ये बयान करेंगे कि वो 5 जानवर कौन से हैं कि जिनकी दुआ अल्लाह तबारक व तआला फ़ौरन कबूल करता है, और अगर कोई शख्स उन पर जुल्म करे तो अल्लाह तबारक व तआला उनकी बद्दुआ भी ज़रूर कबूल करता है। प्यारे दोस्तों, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के वो बरगज़ीदा पैगम्बर हैं जो कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के फ़र्जंद हैं। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के इंतकाल के बाद कम उम्री में ही हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम तख्त नशीन हो गए थे। आप अलैहिस्सलाम का सिलसिला नसब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से जा मिलता है, और अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बहुत से मोजज़े अता फरमाए थे, जिनमें से चंद एक ये हैं। नंबर 1, एक ऐसी अजीम बादशाहत जो उनसे पहले किसी को नसीब न हुई और ना ही उनके बाद किसी को मुयस्सर आई। नंबर 2, इंसानों के अलावा जिन और शयातीन को भी आप अलैहिस्सलाम के ताबे कर दिया गया था। नंबर 3, हवा को भी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे कर दिया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने तख्त पर बैठकर एक माह की मुसाफत सुबह और शाम में तय कर लिया करते थे। नंबर 4, उनके लिए पिघले हुए तांबे का चश्मा जारी कर दिया गया था। नंबर 5, हर तरह के जानवरों को ना सिर्फ आप अलैहिस्सलाम का फर्मा बरदार किया गया, बल्कि उनकी बोलियां भी समझने और बोलने की सलाहियत भी अता फरमाई गई। नाज़रीन मोहतरम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जानवरों और परिंदों में से कुछ ऐसे हैं कि जिनकी दुआ अल्लाह तबारक व तआला फ़ौरन कबूल करता है, और अगर इंसान उन पर जुल्म करे तो फिर अल्लाह तबारक व तआला उनकी बद्दुआ भी ज़रूर कबूल कर लेता है। और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैंने उन 5 जानवरों की बद्दुआ लगते हुए बहुत से लोगों को देखा है। अगर तुम्हारी दुआ कबूल नहीं होती तो तुमको चाहिए कि उन 5 जानवरों के साथ एक काम ज़रूर करो। अगर तुम उन जानवरों के साथ बस एक ही काम कर लोगे तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी हर मुश्किल को आसान कर देगा। प्यारे दोस्तों, वो 5 जानवर या 5 परिंदे कौन से हैं जिनके बारे में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का ये मशहूर कौल मौजूद है। प्यारे दोस्तों, एक दफ़ा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को ये इत्तला मिली कि किसी ने कुत्तों को जहर देकर मार दिया है। आप अलैहिस्सलाम फ़ौरन उस शख्स के घर पहुंच गए। जब उस शख्स ने उस वक़्त के शहंशाह और नबी को अपने घर में देखा तो बहुत खुश हुआ और खूब खिदमत में लग गया। वो शख्स कहने लगा, अल्लाह तबारक व तआला के नबी, आप अलैहिस्सलाम ने आने की ज़हमत क्यों की? आप अलैहिस्सलाम मुझे हुक्म देते तो मैं सर के बल चलकर आप अलैहिस्सलाम के पास हाज़िर हो जाता। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस बंदे को कहा, तुम्हारे सारे गांव वालों को इकट्ठा कर लो, मैं तुमको एक बात बताने वाला हूँ। अगर तुम मेरी बताई हुई बात पर अमल कर लोगे तो तुम्हारी आने वाली नस्लें संवर जाएंगी। अगर तुम मेरी बताई हुई बातों पर अमल नहीं करोगे तो तुम और तुम्हारी नस्लें तबाह बर्बाद हो जाएंगी। चुनाचा उस बंदे ने तमाम गांव वालों को इकट्ठा किया। जब सब इकट्ठे हो गए तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि 5 ऐसे जानवर और परिंदे हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनकी दुआ और बद्दुआ फौरी कबूल कर लेता है। नंबर 1, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कबूतर एक ऐसा परिंदा है जो अल्लाह अज़्ज़ा व जल और अंबिया कराम अलैहिस्सलाम को प्यार करने वाला परिंदा है। कबूतर अल्लाह तबारक व तआला और उसके नबियों से दुनिया के सब परिंदों से ज़्यादा प्यार करता है, और सब परिंदों की निस्बत कबूतर सबसे ज़्यादा इबादत गुजार परिंदा है। कहा जाता है कि कबूतर जब ही जागता है तो अल्लाहू अल्लाहू का विर्द करता है और दिन रात अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में गुजारता है। कबूतर सब परिंदों की निस्बत ज़्यादा बुलंदियों पर जा सकता है। वो बहुत ही ऊंचा उड़ता है।
जबकि कबूतर का पीछा उकाब करता है। जब उकाब कबूतर का शिकार करने के लिए इसको पकड़ने की कोशिश करता है तो कबूतर अपने आप को बहुत ही बुलंदी पर ले जाता है कि उकाब के लिए भी इतना ऊंचा उड़ना नामुमकिन हो जाता है। इसलिए कबूतर अपने आप को बचाने में कामयाब हो जाता है और कबूतर ये सोचता है कि मैं जितना ऊंचा उड़ूंगा मैं उतना ही अल्लाह तबारक व तआला के पास पहुंच जाऊंगा। नंबर 2, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बिल्ली के बारे में इरशाद फरमाया कि मैंने बेशुमार मुत्तकी और परहेज़गारों को देखा है जिन्होंने अल्लाह तबारक व तआला की याद में रात और दिन गुजारे हैं। अल्लाह तबारक व तआला उन लोगों की दुआएं इतनी जल्दी कबूल नहीं करता जितनी जल्दी अल्लाह तबारक व तआला बिल्ली की दुआ को कबूल कर लेता है। बिल्ली की दुआ और बद्दुआ बहुत ही जल्द कबूल हो जाती है। बिल्ली की दुआ में बहुत ही असर है। बिल्ली जिसको दुआ देती है वो शख्स बहुत ही कामयाब हो जाता है। उसके साथ साथ बिल्ली की बद्दुआ भी बहुत ही बुरी होती है। जिसको बिल्ली बद्दुआ दे दे तो उस शख्स की दुनिया और आखिरत तबाह हो जाती है। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मशहूर और मारूफ हदीस भी मौजूद है। वो फरमाते हैं कि मैंने एक ऐसी औरत को जहन्नम में दर्दनाक अजाब में देखा कि जिसने बिल्ली को उस हालत में घर में कैद करके बांध रखा कि वो भूखी प्यासी रहे, जिससे बिल्ली तड़प तड़प कर मर गई। यानी बिल्ली को इस तरह घर में रखना कि उसको कुछ खाने पीने को ना दिया जाए और ना ही वो कुछ खा पी सके। ऐसे शख्स का ठिकाना सिर्फ जहन्नम ही होगा। नंबर 3, फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि चिड़िया एक ऐसा परिंदा है जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत ही पसंद फरमाया है। और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने चिड़िया की 3 खसूसियात बयान की हैं। नंबर 1 कि चिड़िया जब सुबह सवेरे उठती है तो अल्लाह तबारक व तआला के नाम का विर्द करती है। नंबर 2, चिड़िया बहुत ही मासूम परिंदा है, इनमें ज़रा बराबर भी चालाकी नहीं पाई जाती। नंबर 3, चिड़िया अल्लाह तबारक व तआला पर बहुत ही भरोसा करती है। चिड़ियों को जहाँ भी खाने को मिल जाए वो खा कर चली जाती हैं और दूसरे दिन के लिए कुछ भी जमा करके नहीं रखती। चिड़िया अल्लाह तबारक व तआला पर बहुत ही ज़्यादा भरोसा करती है। उनका यकीन है कि जो सुबह ज़िंदगी देगा वो हमें खाना भी ज़रूर अता फरमाएगा और अल्लाह तबारक व तआला हमारे लिए काफ़ी है, हमें कुछ जमा करने की क्या ज़रूरत है। नंबर 4, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि लोगों का कहना है कि कुत्ता एक नापाक जानवर है, इस वजह से लोग कुत्ते को मारते हैं। लोगों के ख्याल में कुत्ते को मारने से गुनाह नहीं मिलता। तारीख़ में बहुत से ऐसे वाक़यात गुज़रते हैं जिन्होंने कुत्ते को दुख दिया तो कुत्ते की बद्दुआ से अल्लाह तबारक व तआला ने उनको तबाह बर्बाद कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने कुत्ते को मारने वालों को जहन्नम में डाल दिया। या जिन लोगों ने कुत्ते से प्यार किया तो अल्लाह तबारक व तआला ने गुनाहगार लोगों को बख्श भी दिया। कुत्ते से प्यार करने की वजह से उनको जन्नत में दाखिल कर दिया। कुरान पाक में भी कुत्तों का जिक्र आया है, जिस तरह के कुरान पाक में असहाबे कहफ के कुत्ते का जिक्र आया है जो कि अल्लाह तबारक व तआला के वलियों से मोहब्बत की बिना पर जन्नत में जाएगा। प्यारे दोस्तों, कुत्ते का थूक नापाक है। कुत्ते को हाथ लगाने से बंदे का वज़ू नहीं टूटता, मगर कुत्ते को घर में रखना हराम है क्योंकि कुत्ते फरिश्ते को देखकर भौंकते हैं। यही वजह है कि जिस घर में कुत्ते होते हैं उस घर में रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते। लेकिन इंसान खेती बाड़ी की हिफाजत और जानवरों की हिफाजत के लिए घर से अलहदा किसी जगह पर कुत्ता रख सकता है, अलबत्ता घर के अंदर नहीं रख सकता। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि हम लोग चुंटियों को एक आम सा जानवर समझते हैं, उनको पाँव के तले मार देते हैं। उन लोगों के लिए चुंटियों को मारना एक आम सा खेल होता है। अगर वो चुंटियों की अहमियत को जान जाएं तो भूल कर भी चुंटी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। सूरह नमल सारी की सारी चुंटियों के बारे में ही है। कुरान पाक में वाक़या बयान होता है
کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کی حکومت انہیں عطا فرمائی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا گزر ایک ایسے علاقے سے ہوا جہاں چونٹیوں کی بستی تھی۔ ایک چونٹی حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو اپنے طرف آتے ہوئے دیکھتی ہے تو دوسری چونٹیوں کو بلند آواز سے پکارتی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر سے ہٹ جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم لشکر کے نیچے آ کر کچلی جاؤ۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام اس چونٹی کی بات کو دور سے ہی سن کر مسکرا دیتے ہیں۔ پیارے دوستو، چونٹیاں بھی انسان کی طرح زندگی بسر کرتی ہیں۔ جدید دور میں بھی سائنسدانوں نے یہی بات ثابت کی ہے کہ چونٹیاں بستیاں بنا کر رہتی ہیں۔ چونٹیاں اپنی بستی میں اس طرح رہتی ہیں جیسے انسان اپنے معاشرے میں رہتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو کوئی چونٹی کو مارتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق کو چھین لیتا ہے۔ اگر چونٹی انجانے میں پاؤں کے نیچے آ کر مر جاتی ہے تو وہ ایک الگ بات ہے۔ جان بوجھ کر کبھی بھی چونٹی کو پاؤں کے نیچے کچل کر مارنے کی غلطی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر یہ غلطی تم جان بوجھ کر کرو گے تو تمہارے رزق سے ہاتھ دھو بیٹھو گے، اور اگر کوئی چیز آپ کے ہاتھ سے گر جائے تو چونٹیوں کو لے جانے دیا کریں، اس طرح وہ آپ کو دعا دیں گی، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے رزق میں اضافہ کرے گا۔ اور علماء کرام کا کہنا ہے کہ چونٹیوں کی بعض اقسام زہریلی ہوتی ہیں جو کہ اگر جسم پر کاٹ لیں تو جسم پر کاٹنے سے سوزش اور ورم آ جاتا ہے، جس کی بنا پر علماء کرام کا کہنا ہے کہ اگر آپ کو چونٹیوں سے نقصان کا اندیشہ ہو تو چونٹیوں کو مارا جا سکتا ہے۔ ناظرین محترم، حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ 5 باتیں لوگوں کو بتانے کے بعد لوگوں کو فرمایا کہ اب میں آپ کو ایک اصل راز کی بات بتانے والا ہوں کہ کبھی بھی کسی جانور اور پرندے کو جان بوجھ کر نہ مارو، کیونکہ وہ بھی خدا کی مخلوق ہیں۔ خدا کی مخلوق کو کبھی بھی نقصان نہیں پہنچانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق سے ہر وقت پیار اور محبت سے پیش آنا چاہیے، ان کو خوراک ڈالا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جانوروں سے پیار کرنے اور ان کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔